15 साल का बच्चा है ही नहीं। ये होगा कोई 19-20 साल का होगा। 19-20 साल का? हाँ, इतना होगा 19-20 का, जहां तक मुझे समझ है। क्योंकि इस एज में अगर चलो कोई अच्छा बैट्समैन आ भी जाता है ना, वो छक्के नहीं मार सकता, ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेलता रहेगा, टैलेंट नजर आएगा, आप टेक्निक वगैरह नजर आएगी। इस वक्त आए थे यार, वो जिस तरीके से छक्के मारता है, वो ये 15 साल का इतने मसल पावरफुल होता है नेचुरल, इतना नेचुरल 15 साल में मैं नहीं समझता कोई होगा। पाकिस्तानी आज जो है डर के मारे चुप गए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी बोल रहे थे कि आईपीएल में विभा सूर्यवंशी जो है भैया, ये तो बाउंड्री छोटी है, ये तो इसको बैट कंप्लीटली रबड़ के दिए और भैया इसको बेकार में बूस्ट कर रहे हैं। आज विभा सूर्यवंशी ने पाकिस्तानियों का मुंह बंद करते हुए और साथ में बांग्लादेश को उस बिहेवियर का जवाब देते हुए 29 बॉलों पर 94 रन बनाए हैं। सेंचुरी सिर्फ 6 रनों से मिस हुई है सूर्यवंशी की। क्या प्लेयर है आज पाकिस्तान, कहां है जो बोलता है कि भाईजान ये तो पिच चेंज कर दी भाईजान इसके हाथ में रबड़ का बैट दे दिया। भाईजान कैसा लग रहा है आज विभा सूर्यवंशी का? 11 बॉलों पे 50 बनाकर कहां है तुम्हारा वो घंटे का किंग जो तुम लोग बोलते हो कि भैया ये हमारा किंग है? भाईजान पिच चेंज कर दी यार, ये इंडिया में ये पता नहीं कौन से जिन रहते हैं जो किसी देश में भी जाके पिच चेंज कर देते हैं, किसी को नजर भी नहीं आता। मजा तो तब आएगा जब शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और इनके जो कुछ बॉलर्स हैं उस पे ये ऐसी सेंचुरी बनाई कि 28-30 बॉल पे सेंचुरी छाप दी। मजा तो तब आएगा कि जब ये रोएंगे, भैया बैट में चिप लगाइए, चेक करो इसको रबड़ लगे पाकिस्तान वालों, जिस दिन ये विभा सूर्यवंशी तुम्हारी टीम के अगेंस्ट खेलेगा, उस दिन पिच के साथ साथ तुम्हें भी चेंज कर देंगे कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट आता है। मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो बात की कि हमारा जितना भी नया टैलेंट आया है, जिसमें माज हो गया, समीर मिनास हो गया ओपनिंग में, मैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे देख रहा हूँ तो वैभव सूर्यवंशी एक एक्सेप्शनल टैलेंट आया है। उसके बाद ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा तो था ही, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। 36 पे 100 कर दी, 38 पे 100 कर दी है। उस तरह का टैलेंट शायद हमारे पास अभी नहीं आया है, लेकिन हमें क्या उस तरह के टैलेंट की जरूरत भी है? ये हमारे लिए काफी है। माज लड़का हो गया, ये हो गया। एक चीज ध्यान में रखें, ये जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है ये नेचुरल टैलेंट है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा है। हालांकि वहां से मुझे गालियां बहुत पड़ेंगी, यार आप क्या पीछे बोलते रहते हो। नहीं, जरूरत नहीं है, वहां वाले तो कुछ भी आजकल बना के चेप रहे हैं। अपना जो टैलेंट है वो समझो, अपने टैलेंट को जाया मत करो। छोटों का बादशाह बबलू, जिसको मैं बबलू बोलता हूँ, सूर्यवंशी खूब खेला जी, और अपनी फॉर्म उसने दिखा दी है। सूर्यवंशी है क्रिस गेल की तरह बैटिंग करता है, या जो वैभव सूर्यवंशी है वो हेडन की तरह बैटिंग करता है, या वैभव सूर्यवंशी गिलक्रिस्ट की तरह बैटिंग करता है। वैभव सूर्यवंशी के लिए कहा जाएगा कि वैभव सूर्यवंशी की तरह बैटिंग करता है। इसके नाम में इतना ज्यादा ग्रेंजर है ना, सूर्यवंशी, वैसे नाम इतना भारी है, उसी तरह इसकी बैटिंग उतनी भारी है। देखिए मसला पता क्या है, सूर्यवंशी ने आईपीएल में क्रिकेट खेली और किसी को सूर्यवंशी का आइडिया नहीं था कि यार वो हर मैच में इतना मारेगा या इतना टैलेंट है उसके अंदर। अब जरूर उसके ऊपर काम होगा, 100% काम होगा, क्योंकि आईपीएल के अंदर वो हर टीम के प्लेयर्स के अगेंस्ट खेला है जो इंटरनेशनल टीम्स के अंदर होते हैं, ठीक है, तो वो जरूर टीम्स उसके ऊपर काम करेंगी। और देखें एक चीज मैंने उसकी जो वीकनेस देखी है ना, जो मुझे नजर आई, वो सेंटर में बॉल करो, वहां से खिंचा हुआ थोड़ा सा बाहर करो, जिस तरह हम अभिषेक शर्मा की बात करते थे ना कि जिसको नया बॉल करना आता है, जिसको स्पेशली नया बॉल कट करना आता है, वो इसको सेंटर से बॉल बाहर निकाले, इसको प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर बाउंसर मारो उसको, वो छोड़ता नहीं है उसको, वो ऊपर से मारने, छक्का मारने की कोशिश करता है, जिसपे वो आउट भी कुछ टाइम आउट, कितनी दफा आउट भी हुआ है। दूसरा ये कि आईपीएल ठीक है, आपकी एक लीग है, एक नया बच्चा था, लेकिन उसके लिए वो लीग भी बहुत बड़ी लीग थी, उसने परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट। हर बॉल पे तो बहुत ही ज्यादा और बेहतरीन किस्म की जो कुटाई है वो लगी है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना ये इस तरीके से जो आके एग्रेसिव तरीके से खेलना, ये काफी लोग बोल रहे थे कि भाई ये जो है ना सिर्फ आईपीएल में, उसने मेरे ख्याल में श्रीलंका वाले भी जो प्लेयर है उसने आउट करने के बाद कुछ ऐसा ही बोला था कि ये आईपीएल नहीं है, ये जनाब हम ऐसा है तो वैसा है, तो उसने फिर बता दिया कि आईपीएल है या नहीं है, लेकिन उस बंदे में दम है। ऐसा मतलब जब बदला ले तो अगले की ईंट से ईंट मिला के रख दे। मतलब पहले मैचों में आपको पता है कि सूर्यवंशी के साथ जो श्रीलंका वालों ने लड़ाइयां की, उस बंदे ने वो सारी की सारी अपनी जो है वो गुस्सा, अपना हंगर वो फाइनल के लिए बचा के रखा हुआ था।
जैसे ही श्रीलंका वाले आगे आते हैं वो मार मार के इनके पीछे से, आगे से, नीचे से, पीछे से, हर जगह से भाईजान खून निकाल के रख देता है। और क्या पिटाई करता है भाईजान सूर्यवंशी, 11 बालों के ऊपर 50 रन मार के गया वो बंदा। मतलब ये सारे 11 बालें सेट होने के लिए लेते हैं, ये बैनगढ़ के 11 बालें सेट होने के लिए लेते हैं। उधर वो बच्चा 15 साल का सूर्यवंशी 11 बालों पे 50 ठोक गया और इंडिया ने पेल दिया भाईजान श्रीलंका को ट्राई सीरीज के फाइनल में। और इंडिया ने फाइनल भी अपने नाम किया। सूर्यवंशी ने भाईजान वो जो उसकी ईगो हर्ट हुई थी पिछले मैच में अगेंस्ट श्रीलंका, जब कुछ पाकिस्तानी भी कह रहे थे ये इंटरनेशनल क्रिकेट वाला प्लेयर है ही नहीं। उस दिन वो तनवीर अहमद वो लोटा, इंटरनेशनल में ये जलील होगा, इंटरनेशनल का तो ये प्लेयर ही नहीं है। टक्कर भूतनी के, अब देख ले वो इंटरनेशनल का प्लेयर है या नहीं है। अब तो खुद ही मुझे बता दे कि वो इंटरनेशनल का प्लेयर है या नहीं है, उसने परफॉर्मेंस किया या नहीं की। मतलब मुझे सीधी सी एक बात बता दे, कौन सा पाकिस्तान का ऐसा टैलेंट है जो 11 बालों के ऊपर 50 करे? कोई गिन गुन के मुझे बता तू दे दू, हमें मिलेगा ही नहीं, हमें मिलेगा ही नहीं। इस ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल और टीम इंडिया ने ये फाइनल जीत लिया है। इनफैक्ट टीम इंडिया ने नहीं, श्रीलंका हारा है वैभव सूर्यवंशी से, उसी 15 साल के बच्चे से जिसको उन्होंने गालम गलूज की थी पिछले मैच में, ग्रुप स्टेज मैच में धक्का पील भी हुई, काफ़ी अगली सीन क्रिएट हुआ था। वही वैभव आज सिंगल हैंडेडली श्रीलंका को लेकर समुद्र पार चला गया। आओ तुम्हें एक नई दुनिया दिखाते हैं, क्या हर वक्त ये नारियल के पेड़ देखते रहोगे? आओ तुम्हें बिहार लेकर चलते हैं, गंदम दिखाती है तुम्हें, गंदम। केला देखोगे? बिहार में केले होते हैं वैसे, वो तो केरला वाली साइड पर होते होंगे। नहीं, गन्ने तो होंगे, कमाद के खेत में ले गया। चलो ऐसे कर लो। जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था। मैंने कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। इस तरह की इनिंग मजा आता है, कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। इस तरह के प्लेयर्स हैं। अच्छा, पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था, बड़ी इनिंग नहीं खेली इसने, छोटी छोटी इनिंगें खेली है, लेकिन इसकी बैटिंग से पावर पैकेज पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर मजा आया इनिंग देखने का। दूसरा चलें पहले इसकी इनिंग की बात ही, फिर आगे हम बात करेंगे कुछ और चीजों पे भी, लेकिन एक्सीलेंट नॉक, व्हाट अ हिटिंग, मजा आया बैटिंग देख। दोपहर को हमने इसका इंटरव्यू सुना था, ब्यूटीफुल इंटरव्यू, हमने और यही बात की थी कि ही इज अ कैरेक्टर, और आज उसने कैरेक्टर शो किया। सिर्फ बैटिंग में तो उसने किया ही किया, उसने वो भी दिखाया कि आई डू बट व्हेन आई फील लाइक डूइंग समथिंग आई डिड इट। और वो किस तरह प्रूव किया उसने कि जब वो आउट हुआ ना, आई थॉट उसको आउट नहीं होना चाहिए था, राइट। उसको टू बी ऑनेस्ट वहाँ आउट नहीं होना चाहिए था, वहाँ आराम से 100 भी कर सकता था, 100, 150 भी कर सकता था, लेकिन बिकॉज ही दैट्स द वे ही इज अ कैरेक्टर इन द गेम। तो जब उसको बाउंसर होने शुरू हुए ना, आई डोंट नो आप लोग देखा नहीं, तो उसने पहला मारा चक्का, दूसरा मारा बीच में गिरा, एंड दे केप्ट ऑन bowling those bouncers and he जो कहते हैं ना जो arrogancy और वो जगह ओके मैं देखता हूँ तुझे, he kept on playing those shots. At the end at the end he lost his wicket. That's him. That clearly shows that's the way he wants to be himself. अगर वही वो छक्का हो जाता तो हम कहते हैं यार wow, but that's the way he take chances. That's why we are talking about.